हेलो दोस्तों, आप लोगों को E&I दोस्त में वेलकम है। ठीक है दोस्तों, आज का मैं आपके पास नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे बहुत सारा कमेंट आया था सिटी और पीटी के डिफरेंस क्या है। चलिए हम सिटी और पीटी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ब्रीफली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटी का वर्किंग और पीटी का वर्किंग है, और सिटी का सर्किट और पीटी का जो सर्किट है वर्किंग प्रिंसिपल का सर्किट वो है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सिटी का जो सर्किट है और उसका हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, सिटी क्या है दोस्तों? सिटी मतलब होता है एक करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या होता है वो जो उसका मेन प्रिंसिपल होता है, जो जिस बेसिक पे काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है हाई करंट को, ठीक है, जो प्राइमरी में जो हाई करंट रहता है उसको सेकेंडरी में लो करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं ये कि केबल है। ठीक है, ये क्या एक केबल है। ठीक है, ये केबल क्या है, एक प्राइमरी है, इसमें प्राइमरी करंट रहता है। ठीक है, और इसको होकर ये जो है ये सिटी के इनसाइड में रहता है। ये क्या रहता है आपको? सिटी के इनसाइड। ये सिटी क्या है कि ये बाहर से एक सिटी टाइप का ऐसे ये इनसाइड है, ये अंदर से एक केबल गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अंदर से जो केबल गया हुआ है वो हो गया प्राइमरी, और बाहर से ये जो राउंड है वो हो गया सेकेंडरी। अब ये क्या होता है, जब बाहर से जो केबल गया हुआ है उसमें करंट फ्लो होता है तो वो एक EMF इंड्यूस करता है। ठीक है, तो वो EMF जो इंड्यूस होता है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी में करंट आपको इंड्यूस करता है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी में करंट आता है, इस करंट को हम लो करंट में कन्वर्ट करते हैं और हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई करंट में 6.6 kV का करंट नहीं मेजर कर सकते, तो इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे जनरली सिटी का जो रेशियो होता है वो आपको आएगा, सिटी का रेशियो आएगा, ये सिटी का रेशियो क्या रहेगा आपका? रहेगा जैसे ये 100 रहेगा। ठीक है, 100:, तो जो सिटी जो होता है जनरली आपको किस में में आएगा, जैसे 100/1 हो गया। ठीक है, आपको ये 100/1 में आ जाएगा, इस तरीके से रहेगा, 100/1 रहेगा या 100/5 रहेगा या 400/5 रहेगा, तो ये 400/1 रहेगा। इस तरीके का सिटी रेशियो दो ही में होता है, या तो 100/1 या 5 में, यही दो रेशियो रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर 100/1 है तो अगर प्राइमरी में अगर 100 एम्पियर रहेगा तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इसमें भी रहता है, इधर 100 रहेगा तो 5 रहेगा। ये जिस रेशियो का आपका सिटी रहता है उसी रेशियो का आपका क्या लगाना पड़ता है आपको, इसी रेशियो का आपका जो ये जो आपका ये करंट मेजरमेंट के लिए जो डिस्प्ले रहेगा ये सेम रेशियो का लगाएंगे तो आपको सेम करंट बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिटी का हो गया। अभी ऐसे आते हैं हम पीटी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी पीटी में क्या है, इसका मेन काम क्या है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, इसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में, देख सकते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं और उसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये वन टाइप ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें देखेंगे क्या है कि यहाँ पे ये आपका प्राइमरी है, इधर अगर प्राइमरी है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, अभी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्म देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है। ये क्या करता है, ये पीटी आपको जैसे आपका 6.6 kV हो गया या 11 kV हो गया, ये सारा वोल्टेज को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर 110 वोल्टेज के लिए ये आपको देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको अभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको क्या करता है देख सकते हैं, ये एक साइड इसमें 33 kV रहेगा। ठीक है, इसमें 110 वोल्टेज होगा। पीटी में जनरली आपका आउटपुट में 110 वोल्टेज एसी ही रहेगा, क्योंकि इधर एसी सप्लाई है प्राइमरी में, तो इधर सेकेंडरी में भी एसी रहेगा। या अगर आपका सप्लाई 11 kV का है तो प्राइमरी में 11 रहेगा तो सेकेंडरी में 110 वोल्टेज रहेगा। ठीक है, ऐसे 6.6 kV 110 वोल्टेज रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लोग चलता हूँ इसका फंक्शनल। अभी हम चलेंगे इसमें, देखेंगे कि सिटी आपका यहाँ पे देखेंगे आप, तो सबसे पहले जो 6.6 kV और 33 kV में रहता है उसका स्ट्रक्चर सिटी का कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप का सिटी रहेगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे ये आपका एक सिटी है हॉरिजॉन्टल टाइप का, ये सिटी का बता रहा हूँ। ठीक है, या इस 6.6 से ये 33 kV का इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। सिटी क्या होता है, जनरली कनेक्शन होता है सीरीज में, इसीलिए क्या रहा है, इधर से लाइन आ रहा है, इस साइड से लाइन आ रहा है, देखेंगे आप यहाँ से लाइन आ रहा है, इस साइड से अगर लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रहा है। ठीक है, सिटी का, और इसी साइड से ये पास भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बीच में सीरीज में हो गया। ये इधर सिटी है, इसके बॉक्स में जो है आपका सेकेंडरी टर्मिनल होगा, जो यहाँ से केबल के थ्रू प्रोटेक्शन यूनिट में जाता है। ऐसे देखेंगे तो इसमें सप्लाई आ रहा है इधर से, और इस साइड से सप्लाई निकल रहा है।
और ये सीरीज में कनेक्टेड है, और इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल जो है इसके नीचे में बॉक्स है उसमें कनेक्शन रहेगा। इस तरीके का जो है आपका ये, इसको हम बोलते हैं जो हाई लेवल में ST CT और इसको में यूज करता है। ऐसे आप PT में आएंगे जो इंडस्ट्रियल लेवल में यूज करता है, ये आप देखेंगे पैरेलल में यूज करता है। तो इसको कैसे पता चलेगा, ये देखेंगे आपका जो ये लाइन है, ये आपका लाइन है, देखिए ये PT का ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसका एक ही इंड कनेक्टेड है, ये दूसरा इंड यहाँ से कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये PT हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस टाइम में रहेगा 6.6 या 33 kV जो आपका लाइन है वो, बट इसके टर्मिनल में यहाँ पे जो टर्मिनल है वो 110 वोल्टेज रहेगा, ठीक है दोस्तों, जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। ये हो गया आपका ST लाइन का, CT और PT का इंस्ट्रक्शन। ऐसे में LT में कैसा रहता है देखने में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। LT में आप LT अब ये देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको उधर जो है स्ट्रक्चर बताया था किस तरीके का। सिटी देखेंगे जनरली आपको ये सर्कल में रहेगा, ये क्या रहेगा, ये सर्कल में रहेगा सिटी, जो आपको LT लाइन में यूज करता है। LT बोले तो उसका जो इसके केबल में जो सप्लाई रहेगा वो सप्लाई रहेगा 690 या 415 वोल्टेज सप्लाई रहेगा, बट इसमें जो करंट रहेगा वो LT करंट। अब ये क्या रहेगा, ये आपका मान लीजिए ये सर्कल में है, ठीक है, ये सर्कल में, सारा सिटी सर्कल ही में रहेगा, और ये जो है इसके थ्रू केबल पास करेगा, इसके थ्रू केबल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा ये जो है ये LT CT का हो गया, ठीक है, ये सारा सिटी ऐसे ही है। अभी हम PT में आएंगे, ठीक है, LT PT में, इसमें भी क्या करेगा, ये हम लोग यूज करते हैं मीटर में, एनर्जी मीटर के लिए यूज करते हैं, या तो आपका जो डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका करंट मीटर मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग मीटर में भी यूज करता है। ये PT में आ गया। PT में क्या करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये PT स्ट्रक्चर है LT साइड का। इसमें क्या करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सीरीज पैरेलल में यूज करता है, तो इसमें क्या करेगा 415 या 690 रहेगा, और ये ST साइड रहेगा 110 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो सिटी जो हम लोग अब PT यूज करते हैं ST लाइन में और LT लाइन में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपका इसका ऑपरेशन और इसका हम फंक्शन बताते हैं आपको। फंक्शन में आते हैं, अब देख सकते हैं दोस्तों इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। ये आपका सिटी का फंक्शन ये है, देखिए ये क्या करता है, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हाई करंट को, मेन काम यही है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और इसका क्या काम है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, क्योंकि हाई वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए कोई भी टूल्स नहीं है, इसीलिए लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर हम वोल्टेज मेजर करेंगे। अब देखेंगे तो इसका कनेक्शन किस में, सीरीज में कनेक्शन है, इसका कनेक्शन किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये कनेक्शन रहेगा इस सीरीज में और इसका कनेक्शन रहेगा पैरेलल में, ठीक है। ये पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। बोल ये इसको यूज किसके लिए करते हैं, जैसे मीटरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका जैसे मीटर के लिए, जैसे किसी का करंट सेटिंग करना है ओवरलोड में, तो मीटर के लिए सिटी को यूज करेंगे, और फॉल्ट के लिए उस टाइम में सिटी चाहिए, ठीक है। तो मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं सिटी को, ठीक है। और ये वोल्टेज किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको भी हम मीटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए, किस प्रोटेक्शन से, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, और मीटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सेकेंडरी जो वाइंडिंग टेम्परेचर है, ये वाइंडिंग जो है ऑलवेज क्या रहेगा, वो शॉर्ट सर्किट में रहेगा, ये ओपन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। बट ये क्या है, एक शॉर्ट में, एक सर्किट बना हुआ है, ये शॉर्ट में, ठीक है। और ये आपका प्राइम, इसमें क्या रहेगा, ये ओपन में रहेगा, यहाँ पे मल्टीमीटर लगा है, यहाँ से वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये इसका जो भी मैं डिस्क्राइब किया था, ये कंडक्टर ये पास करेगा, ये सेम ऐसे ही है सिटी के तर्ज पर, और ये पास होगा। इसमें क्या है, हाई वोल्टेज है, उधर से आपको लो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सिटी को हम क्यों यूज़ करते हैं, जनरली हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे जो ये करंट आ रहा है आपका, ये 9 एम्पियर 11 एम्पियर, इसमें सिटी लगा हुआ है, तो ये सिटी का करंट बता रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ST लाइन में लगा हुआ है 33 kV में, तो इसको ऐसे हम नहीं जो किलोमीटर से या कोई ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं चेक कर सकते, ठीक है। इसको कन्वर्सन सिटी लगा कर और कन्वर्ट कर चेक करेंगे। और इसमें PT लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज बता रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो प्राइमरी साइड में था वो कितना था, 33 kV, सेकेंडरी में कितना आ रहा है, 6.6 kV। तो ये किससे आ रहा है, ये मीटर से। ये आने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर में रेशियो डालना पड़ेगा, जो रेशियो का सिटी है उसी रेशियो का हम इसमें सेटिंग करेंगे, तब जाके ये हमको करंट बताएगा, ठीक है, परफेक्ट करंट, ठीक है। या वोल्टेज में भी जो रेशियो का, जैसे 33/6
33 kV, मतलब उसको वोल्टेज में ले जाएंगे तो कितना हो गया 3300 वोल्टेज बाई 110 वोल्टेज, ठीक है। ऐसे इसमें भी रहता है, ये वोल्टेज डालेंगे तो इसमें आपको ये करंट वोल्टेज बताएगा। ये इतना सारा प्रोटेक्शन है, ये सारा प्रोटेक्शन ये CT और PT को यूज कर ये सारा आपका ओवर करंट जैसे अर्थ फॉल्ट ये सारा करंट से आ जाता है। उसके बाद में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये सब करंट से रहता है। उसके बाद में ये करंट लीकेज ये सारा रहेगा, वोल्टेज में अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, ठीक है। ये सारा आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन रहेगा। अभी ऐसे देखेंगे एनर्जी मीटर, जैसे कि पावर कंजप्शन होता है तो वो हम लोग CT और PT को यूज कर एनर्जी मीटर में कनेक्शन रहता है तो वो क्या करता है आपको एनर्जी मीटर बताता है। जैसे आज का पावर कंजप्शन कितना हुआ तो हम उसके लिए क्या करते हैं CT और PT यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको पावर कंजप्शन भी हम CT PT यूज करके लिए करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप एनर्जी मीटर हो गया, जो भी है आप ये CT PT यूज करके प्रोटेक्शन एनर्जी मीटर पावर इसमें यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है E&I दोस्त उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरीके का नया टेक्निकल क्वेश्चन आपको डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।